नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान से। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने एक आरोप लगाया था राजस्थान के पेपर लीक मामले को लेकर के, और उन्होंने कहा था कि जयपुर के गणपति प्लाजा में ब्लैक मनी जो है वो करोड़ों रुपए छिपे हुए हैं वहां के लॉकर्स में। इसको लेकर के बाकायदा उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। अभी आरोप जो है वो सच होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से जांच एजेंसियां गणपति प्लाजा के लॉकर्स में छापेमारी कर रही है, तलाशी कर रही है, तो इससे करोड़ों रुपए जो है वो ब्लैक मनी उगल रहे हैं। बता दें कि अब तक करीब 3 करोड़ रुपए जो है वो काले धन के रूप में बरामद किए गए हैं। दरअसल इन लॉकर्स में 500 रुपए के नोट ऐसे ठूस करके भरे हुए थे कि किसी भी तरीके से बस इन नोटों को, इन काले धनों को छिपाया जा सके। इसी के साथ ही कई किलो सोना तक इन लॉकर्स से बरामद किए गए हैं। बता दें यही नहीं, इन लॉकर्स के जो नाम है और जो यहाँ के आईडी है वो भी मिसमैच खा रहे हैं, यानी कि गलत नाम से इन लॉकर्स को लिया गया ताकि इनमें काला धन छिपाया जा सके। हालांकि जब बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया था तब यही कहा जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जो है वो राजस्थान की गहलोत सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है ताकि उनकी सरकार को गिराया जा सके। लेकिन जब जांच एजेंसी के द्वारा गणपति प्लाजा के लॉकर्स में यह कार्रवाई की गई तो यह आरोप सच साबित हो रहे हैं। ऐसे में लगातार गहलोत सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती ही जा रही है। पहले से ही राजस्थान में कांग्रेस सरकार जो है पेपर लीक मामले को लेकर के घिरी हुई है। ऐसे में अब किरोड़ी लाल मीणा के जो आरोप सच साबित हो रहे हैं, इसने भी गहलोत सरकार की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा रखी है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों के बाद अब जयपुर के गणपति प्लाजा के निजी वॉल्ट के लॉकर्स में छिपे धन को लेकर इनकम टैक्स की कार्रवाई में तेजी दिखाई देने लगी है। शुक्रवार को शुरू हुई इनकम टैक्स की कार्रवाई रविवार को भी जारी रही। शनिवार रात इनकम टैक्स के अधिकारियों को एक लॉकर से 2 करोड़ 46 लाख रुपए मिले। जब अधिकारियों ने लॉकर को खोला तो उसमें 500 रुपए के नोटों को ठूस करके भरा हुआ था। लॉकर मालिक ने जब कोई हिसाब नहीं दिया तो अधिकारियों ने इस नकदी को जब्त कर लिया है। बता दें कि इनकम टैक्स 761 लॉकर की जांच कर चुका है। अब केवल 339 लॉकर की जांच बाकी है। इन लॉकर्स में अधिकांश लॉकर बेनामी बताए जा रहे हैं। जिन दस्तावेजों के आधार पर लॉकर लिए गए हैं वो फर्जी भी निकल रहे हैं। इनकम टैक्स की टीम ऐसे लॉकर्स की लिस्ट भी बना रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को जब इनकम टैक्स ने 3 लॉकर खोले थे तो उसमें 1.25 करोड़ रुपए कैश और 1 किलो गोल्ड निकला था। यह सोना कार्तिक कुलबान और इदरीश हसन के नाम पर था। अभी तक इनकी कोई जानकारी इनकम टैक्स की ओर से साझा नहीं की गई है। 2 लॉकर शनिवार को भी खोले गए। इसमें प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं और इन दस्तावेजों के आधार पर लॉकर मालिक तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं एक लॉकर में करीब 2.5 करोड़ रुपए कैश मिला है। जानकारी के मुताबिक कुछ लॉकर ऐसे भी मिले हैं इनके मालिक का नाम और पता नहीं मिल पा रहा है। जिस नाम से लॉकर खोला गया वो नाम अस्तित्व में है ही नहीं। जो पता लिख रखा है वहां पर व्यक्ति रहता ही नहीं। इनकम टैक्स को ऐसे ही लॉकर्स की जांच करने में समय लग रहा है। इनकम टैक्स के अधिकारियों का कहना है कि जब तक सारे लॉकर ऑनर आकर अपना लॉकर नहीं खोल देते जांच जारी रहेगी। दरअसल गणपति प्लाजा के अंडरग्राउंड में लॉकर्स बने हुए हैं और यहां कुल 1100 लॉकर हैं। बता दें कि आईटी रेट के एक्सपर्ट अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर यह बताया है कि वो कई बार इस तरीके की रेट कंडक्ट कर चुके हैं। लोग अपने नौकरों के नाम से लॉकर के आसपास वाले लॉकर ले लेते हैं, फिर उन नौकरों को नौकरी से निकाल देते हैं। उन नौकर के लॉकर को ये लोग खुद यूज करते हैं। अगर ईडी और आईटी की टीम सर्च करती है तो ये लोग जानकारी नहीं होने से इनकार कर देते हैं। आपको बता दें कि सांसद मीणा यहां लॉकर वाली एक दुकान में गए और आरोप लगाया कि इन लॉकरों में 500 करोड़ रुपए का काला धन जमा किया गया है, जो कि डीओआईटी, जेजेएम और पेपर लीक से जुड़े लोगों का है। और उनका कहना यह भी रहा कि जब तक ये लॉकर्स नहीं खोले जाएंगे तब तक वे धरने पर ही बैठे रहेंगे। इससे पहले उन्होंने स्पर्धा चौधरी की भूमिका को लेकर के भी मीडिया से बातचीत की थी और स्पर्धा चौधरी की राहुल गांधी के साथ फोटो के मामले में कहा कि वो बाद में
RLP में चली जाती हैं और अध्यक्ष बन जाती हैं। बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा जो है वो पिछले 5-6 दिन से ठीक इसी तरीके के आरोप लगा रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि गणपति प्लाजा का जो लॉकर है उसमें काले धन छिपे हुए हैं, जो कि पेपर लीक मामले से जुड़े हुए हैं। और इस चीज को लेकर के बकायदा उन्होंने धरना भी दिया, जिसके बाद से जांच एजेंसियों की एक कार्रवाई देखने को मिल रही है। और पिछले 2-3 दिनों से लगातार जांच एजेंसी जो है वो गणपति प्लाजा के एक एक लॉकर को जो है गिन गिन करके वहां पर छापेमारी कर रही है, तलाशी कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में आयकर विभाग की टीम लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। अब तक 1100 में से 761 लॉकर की जांच की जा चुकी है और 339 लॉकर की जांच करना बाकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि शेष लॉकरों में भी धन छिपा हो सकता है। आपको बता दें कि वहीं जांच एजेंसी ने शनिवार को 24 और लॉकर धारकों को संदिग्ध मानते हुए इन्हें समन भी जारी किया है और इन सभी को सोमवार तक आपने लॉकर खोलने और इनमें रखी सामग्री की जांच कराने के आदेश भी दिए हैं। विभाग इससे पहले भी 16 लॉकर को संदिग्ध मानते हुए समन जारी कर चुका है, जिसकी समय सीमा शुक्रवार शाम 5 बजे ही समाप्त हो गई थी। लेकिन फिर भी इनमें से करीब आधा दर्जन लॉकर धारकों ने विभाग के समन का पालन नहीं किया। विभाग अब इन लॉकर को सील करने सहित आयकर कानून में लॉकर धारकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी भी कर रहा है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स के अधिकारियों ने शनिवार की रात को जो 2,86,00,000 रुपए की नकदी जब्त की, वो मुंबई में प्लेसमेंट सेवाएं देने वाले जयपुर मूल के एक व्यक्ति के नाम लिए गए लॉकर से निकली है। इससे पूर्व जब्त की गई 1,60,00,000 रुपए की नकदी में से 80 लाख रुपए चूरू जिले के तारानगर से पार्षद इदरीस सैयद के हैं, जिसे तारानगर से कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडानिया का खास बताया जाता है। इसके अलावा 30 लाख रुपए की नकदी का संबंध है रावत मिष्ठान भंडार से और 50 लाख रुपए जयपुर के एक चिकित्सक डॉक्टर सैयद दानिश अली के लॉकर से मिले हैं। अब तक खोले गए लॉकर्स में विभागीय अधिकारियों ने कुल 2 किलो 400 ग्राम सोना भी पाया है। इसमें से 400 ग्राम सोना जब्त किया जा चुका है, जो कि रावत मिष्ठान भंडार के संचालकों का है। शेष बचे 2 किलो सोने की खरीद के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए लॉकर मालिक दुसाद परिवार को मौका दिया गया। इस परिवार का यहां एक और लॉकर भी बताया जाता है, जिसे फिलहाल नहीं खोला गया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि अब तक जो नकदी मिली है उसका सांसद किरोड़ी मल मीणा के लगाए आरोपों से संबंध नहीं है। वहीं सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक गणपति प्लाजा स्थित निजी लॉकर संचालक रोयरा सेफ्टी वॉल्ट के लॉकर्स में जारी आयकर सर्वे के बावजूद यहां लॉकर मालिकों के लॉकर संचालन पर कोई रोक नहीं है। लेकिन पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से चल रही कार्रवाई के दौरान अपवादों को छोड़कर ही कुछ लॉकर संचालित हुए हैं। इसमें विभागीय अधिकारियों का इन लॉकर्स में अवैध धन अथवा संपत्तियां रखे होने के संदेह को बढ़ा दिया है। यदि अब लॉकर ऑपरेट करने वाले यहां नहीं रुक करते तो ये संदेह नहीं बल्कि विभाग सभी लॉकर मालिकों को समन जारी कर आयकर कानून के व्यवस्थाओं के मुताबिक खुद लॉकरों की जांच करने की तैयारी करेगा। इससे यह भी तय है कि जिनके भी नाम से ये लॉकर आवंटित है उसकी मुसीबत बढ़ जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी सांसद ने जो आरोप लगाए थे गणपति प्लाजा के लॉकर्स को लेकर के और ये भी कहा था कि इसमें काला धन छिपा हुआ है, तो ऐसे में जब जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं तो बकायदा इसमें से अब तक 2 करोड़ से भी ज्यादा के काले धन जब्त किए जा चुके हैं। इसी के साथ ही सोना भी इसमें से बरामद किया गया है, जिससे कि साफ जाहिर है कि इस साल के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनावों में गहलोत सरकार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।